हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को। अब शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है। ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। अब 29 मार्च 2025 को शनिदेव का परिवर्तन होगा। शनिदेव 29 मार्च को रात्रि में 21:46 पर अपना परिवर्तन करेंगे, यानी कि रात्रि में 9:46 पर परिवर्तन करेंगे। यह परिवर्तन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की राशि साधारण राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो 29 मार्च को अमावस्या भी रहने वाली है, जो कि 4:26 तक रहेगी और शनिदेव का परिवर्तन 9:46 पर होगा। परंतु 29 मार्च को अमावस्या की मान्यता होगी, इसलिए अमावस्या का भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। साथ में देखा जाए तो मीन राशि में 6 ग्रही योग का निर्माण भी होगा। 6 ग्रह एक साथ अपना प्रभाव दे रहे होंगे। तो इस 6 ग्रही योग का क्या प्रभाव होगा? और एक जो प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में बना हुआ है कि अब जब मीन राशि में शनिदेव अपना परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रभाव देंगे। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि भैया दुनिया नष्ट हो जाएगी, अब अंतिम तारीख आ चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है 29 मार्च से, जीवन के अब बस लास्ट समय चल रहा है। लोग इस बात से भयभीत हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भैया अब कैलेंडर की तारीख ही खत्म हो गई 29 मार्च के बाद। तो ये सब जो भ्रम की स्थितियां हैं, या ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये भी हम जानेंगे। शनिदेव हमें राशि के अनुसार भी क्या प्रभाव देंगे, ये भी जानेंगे। संभवतः ये वीडियो बड़ी हो सकती है, क्योंकि अब शनिदेव 2025 से लेकर 2027 तक आने वाले 2.5 वर्षों में हमें क्या प्रभाव देंगे, इसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आप थोड़ा देखेंगे, इससे कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मीन राशि में कौन कौन से ग्रह 29 मार्च को गोचर करेंगे और ये 6 ग्रही योग क्या क्या बनने वाले हैं, इनसे क्या योग बनने वाले हैं, क्या फल मिलने वाले हैं, क्या उपाय करने होंगे, ये सब कुछ जानते हैं। तो देखा जाए तो मीन राशि में एक तो शनिदेव होंगे, सूर्य होंगे, चंद्रमा होंगे, इसके अलावा बुध भी होंगे और शुक्र भी होंगे, शनि ही हैं, राहु भी रहेंगे। तो ये 6 ग्रह रहने वाले हैं। अब देखा जाए तो ये केतु से भी दृष्ट होंगे, क्योंकि केतु महाराज भी कन्या राशि में गोचर करके और यहाँ पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये केतु से भी दृष्ट रहने वाले हैं। परंतु अब इन 6 ग्रहों के युति से यहाँ पर कई सारे योगों का निर्माण होगा, जिनके प्रभाव भी हम आगे जानेंगे। कौन कौन से योग हैं, आइए, लिस्ट थोड़ी सी लंबी है तो हम जानते हैं एक एक करके। देखा जाए तो सूर्य के साथ चंद्रमा होंगे, जिससे अमावस्या योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ बुध भी होंगे, जिससे बुधादित्य योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ शुक्र भी होंगे, जिससे वैभव योग का निर्माण होगा। सूर्य के साथ शनि होंगे, जिससे संघर्ष योग का निर्माण होगा। और सूर्य के साथ राहु होंगे, जिससे ग्रहण योग का भी निर्माण होगा। और चंद्रमा के साथ बुध होंगे, जिससे निपुण योग का निर्माण होगा। और चंद्रमा के साथ शुक्र भी होंगे, जिससे कला निधि योग का निर्माण होगा। सूर्य चंद्रमा के साथ शनि भी होंगे, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, विष योग का भी निर्माण होने वाला है। और साथ में देखा जाए तो चंद्रमा के साथ राहु भी होंगे, जिससे ग्रहण योग का भी निर्माण होगा। इसके अलावा बुध के साथ शुक्र भी होंगे, जिससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। बुध के साथ शनि भी होंगे, जिससे व्यापार योग का निर्माण होगा। बुध के साथ राहु भी होंगे, जिससे जड़त्व योग का निर्माण होगा। इस जड़त्व योग को कुछ लोग जड़ बुद्धि योग, कुछ लोग जड़त्व योग या अन्य नामों से जानते हैं। बुध के साथ यहाँ पर
जो है तो ये जो जड़त्व योग बनने वाला है, इसमें भी कई तरह के प्रभाव छुपे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रभाव जो बनने वाला है तो ये केतु से भी दृष्ट होंगे, तो इसलिए इसका भी प्रभाव साथ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा शुक्र और शनि होंगे, जिससे सुंदर भारिया योग का निर्माण होगा। शुक्र और राहु होंगे, जिससे लंपट योग का निर्माण होगा। और शनि और राहु महाराज होंगे शनि और राहु, जिससे श्रापित योग का भी निर्माण होने वाला है। श्रापित योग को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे जैसे पिशाच योग या अन्य नामों से भी इसे जाना जाता है। तो देखा जाए तो ये लगभग 15 योगों का निर्माण होने वाला है इन 6 ग्रहों के युति से। तो इन 15 योगों का क्या परिणाम होगा, शनिदेव के परिवर्तन का क्या परिणाम होगा, ये हम जानेंगे। परंतु उससे पहले थोड़ा सा हम नज़र डाल लेते हैं कि शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करते हुए पिछले 2.5 वर्षों में आपको क्या परिणाम दिए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आने वाले 2.5 वर्षों में क्या परिणाम देंगे। देखा जाए तो ये आपके भाग्येश भी हैं और आपके कर्मेश भी हैं, और जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं तो ये आपके कर्म भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव यहाँ पर बैठकर कुंभ राशि में आपके 10वें भाव में बैठकर शनिदेव ने आपके जीवन में व्यय की स्थितियां बनाई। शनिदेव ने बहुत अधिक खर्च की स्थितियां बनाई। शनिदेव ने इन्वेस्टमेंट की भी स्थितियां बनाई। शनिदेव ने बेवजह की बातों को, कोर्ट कचहरी को लेके खर्च करवाया, स्वास्थ्य को लेके खर्च करवाया, कई तरह की ऐसी चीज़ें जिनमें कोई मतलब नहीं, ऐसी चीज़ों को लेके व्यर्थ में धन का व्यय हुआ। पैसा आता तो था परंतु रुकना बंद हो गया। तो ऐसी स्थितियां शनिदेव ने पैदा की। शनिदेव ने कोर्ट कचहरी में कहीं न कहीं आपको समस्याएं दी। शनिदेव ने विदेश यात्रा करने में समस्याएं दी। यात्रा जब आप कर रहे थे, छोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा, खासकर विदेश यात्रा या लंबी यात्रा में कई तरह की समस्याएं आपको देखने को मिली। इसके अलावा आपने ये भी महसूस किया होगा कि कोई मित्र ही आपको धोखा दिया इन 2.5 वर्षों में। इन 2.5 वर्षों में घर, गाड़ी, बंगला, इन सब चीज़ों को लेके चिंताएं रहीं। आपने यदि प्रॉपर्टी खरीदी तो कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। आपने यदि गाड़ी वाहन लिया तो उसको लेके कई तरह की समस्याएं देखने को आपको मिली। साथ में शनिदेव ने कहीं न कहीं आपके जीवन में माता पिता के साथ अनबन की स्थिति, माता पिता के साथ कहीं न कहीं रिश्तों में समस्याएं, और कई बार लोगों के जीवन में माता पिता का आशीर्वाद भी नहीं रहा। तो ऐसी स्थितियां देखने को मिली। साथ में यदि आप पब्लिक से संबंधित काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें, अब जैसे राजनेता हो गए या वकील हो गए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग जो पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, या आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अपने जीवन में संघर्ष देखने को मिला। इसके अलावा देखा जाए तो शनिदेव ने आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेके, मैरिज लाइफ को लेके कहीं न कहीं कड़वाहट, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, अनबन की स्थितियां पैदा की। कई लोगों के तो इस समय डिवोर्स की स्थिति बन गई, डिवोर्स भी हो गए। और जो व्यापारी लोग हैं तो व्यापारियों को भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इन 2.5 वर्षों में, पिछले 2.5 वर्ष में शनिदेव ने कुंभ राशि में गोचर करते हुए दिया। परंतु जो लोग नौकरी पेशा में थे उनको अड़चनें तो आईं, परंतु सफलताएं भी देखने को मिली। अपने कर्म में, अपने जीवन में कई तरह की सफलताएं भी आपने देखी। तो शनिदेव ने कई तरह से आपको जो है तो फल दिए। और यदि आपके जीवन में पिछले 2.5 वर्षों में ये स्थितियां घटी हैं, ऐसा फल आपको मिला है, तो आप कमेंट में हाँ कर सकते हैं, नहीं मिला है तो ना कर सकते हैं। अब रही बात कि एक और भी प्रश्न है कि इन्हीं 2.5 वर्षों में जो पिछले 2.5 वर्ष गए, उसमें कुछ लोगों ने इसके विपरीत भी फल प्राप्त किया, यानी कि समस्याओं की जगह बहुत ज़्यादा लाभ भी प्राप्त किया। प्रॉपर्टी बहुत सारी बनाई, बहुत सारे जीवन में अपने नौकरी
के क्षेत्र में उन्नति प्रगति किया, व्यापार में वृद्धि देखने को मिली, दाम्पत्य जीवन को लेकर अच्छी स्थितियां बनी। तो कई तरह की स्थितियां, विदेश को लेकर बहुत अच्छी स्थितियां बनी। परंतु ऐसे वो कौन से लोग थे जिनके जीवन में उन्नति प्रगति हुई और वो कौन से लोग थे जिनके जीवन में समस्याएं देखने को मिली, ये हम आगे चल के जानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि शनिदेव अब जब मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके आय भाव में गोचर करेंगे, तो आपको क्या प्रभाव देंगे। तो शनिदेव आय भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में आय को लेकर जो चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने वाले हैं। आय की वृद्धि कराने वाले हैं, धन लाभ कराने वाले हैं। कई तरह के आपकी कामनाएं पूर्ति करवाएंगे। कई सारे ऐसे काम जो बहुत समय से बिगड़े हुए हैं उन्हें बनवाएंगे। आपकी जो ड्रीम है, आपकी कामनाएं हैं, उन्हें पूर्ति करवाएंगे। परंतु यहाँ पर शनिदेव मानसिक तनाव भी देंगे। यहाँ पर शनिदेव आपको भाग दौड़ भी खूब करवाएंगे। शनिदेव कई बार मान सम्मान में कमी भी शनिदेव के प्रभाव से आपको देखने को मिलने वाली हैं, और साथ में आपको स्वास्थ्य को लेके भी चिंताएं कई बार देखने को मिलेंगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ में संतान की यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आने वाले 2.5 वर्षों में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। संतान को लेके कई तरह की चिंताएं देखने को मिलेंगी। चाहे जो संतान आपके है, यदि आपकी संतान है तो उनको लेके चिंताएं, और कहीं ना कहीं वो व्यवहार नहीं देखने को मिलेगा जो आप चाहते हैं। और साथ में यदि जो लोग गर्भवती हैं, यानी कि माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, उनको थोड़ा सा अपने गर्भ का भी ध्यान रखना चाहिए। और जब डिलीवरी का समय हो उस समय भी सावधानी रखनी चाहिए। डॉक्टरी सलाह लेते रहिए, अपने गर्भ का ध्यान देते रहिए। जो लव पार्टनर हैं, तो लव पार्टनर के लिए भी सावधानी का समय रहने वाला है। लव पार्टनर जो है तो आपस में बिल्कुल भी मतभेद की स्थिति ना आने दें, क्योंकि इस समय लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, कलह का माहौल, आपस में अलगाव की स्थिति, पैचअप की जगह ब्रेकअप की स्थिति अब बनने वाली है। इसलिए जरा सावधान हो जाइए। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय कई बार आपको बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। कई बार जो आप सोच रहे थे कि भैया बहुत बढ़िया है, अब आपके जीवन में तो इन सब क्षेत्रों से बहुत कुछ होने वाला है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो ये सब क्षेत्र बहुत रिस्क के हैं, इनमें हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। परंतु अब इन आने वाले 2.5 वर्षों में विशेष रूप से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आप यात्रा यदि कर रहे हैं, चाहे विदेश यात्रा हो चाहे स्वदेश यात्रा हो, तो यात्रा में भी सावधान रहिएगा। गाड़ी वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। और यदि आप विदेश में अस्थायी रूप से निवास चाहते हैं तो जरा आपको तैयारी अपनी मजबूत रखनी होगी, क्योंकि इनको लेके कई तरह की बाधाएं जीवन में आने वाली हैं। तो देखा जाए तो इन क्षेत्रों को लेके, इन विषयों को लेके अब आपको सावधान रहना होगा। इनके लिए तैयारी आपको मजबूत रखनी होगी। तो देखा जाए तो शनिदेव आने वाले 2.5 वर्षों में ऐसा कुछ परिणाम देने वाले हैं। परंतु अब ये जो एक प्रश्न था कि ऐसे कौन से लोग थे जिनको पिछले 2.5 वर्षों में समस्याएं देखने को मिली और आने वाले 2.5 वर्षों में समस्याएं देखने को मिलेंगी, परंतु वो कौन से लोग थे जिनको 2.5 वर्षों में पिछले लाभ देखने को मिला और अब आने वाले 2.5 वर्षों में लाभ देखने को मिलेगा। वो लोग वो हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला लोगों को। परंतु जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में है या जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, उनकी स्थितियां खराब थीं, अब 2.5 वर्षों में खराब भी होने वाली हैं। इसीलिए शनिदेव ये कहते हैं, ये न्यायाधीश हैं, ये कर्मों के अधिपति हैं। इसलिए शनिदेव ये कहते हैं कि भैया अच्छे कर्म करो, नहीं तो शनिदेव का जब डंडा चलता है तो फिर हमें सुधरना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि व्यक्ति यदि सुधर गया तब तो ठीक है, नहीं तो जब समय सुधारता है तो
तकलीफ बहुत होती है। इसीलिए शनिदेव अब यही कह रहे हैं कि भैया आप कर्म अच्छे कर लो, नहीं तो फिर से आएंगे। तो इसीलिए कर्मों को अच्छा करिए, अपने कर्मों को सुधारिए। और रही बात ये प्रश्न जो है कि दुनिया अब खत्म हो जाएगी, अब कुछ नहीं बचेगा, तो ये प्रश्न का क्या जवाब है? ये प्रश्न का ये जवाब है कि जैसे आपने सुना अभी कि 6 ग्रह एक साथ होने वाले हैं, अमावस्या भी रहेगी, तो ये स्थिति तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पीड़ित करने की आवश्यकता स्थिति बन रही है। जीवन में हमने 2020 में नई स्थितियों को देखा। कोरोना महामारी के रूप में हमने अपने जीवन में वो स्थिति देखी जो कि हमने पहले नहीं देखा था। परंतु अब हमें फिर से ज़रूरत है कि हम सावधान हो जाएं नई स्थितियों को देखने के लिए, नई स्थितियों से कैसे लड़ना है इसके लिए। परंतु रही बात कि जो ये प्रश्न है कि भैया दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब कहीं ना कहीं भ्रम की स्थितियां हैं। दुनिया बिल्कुल भी खत्म होने वाली नहीं है। दुनिया का अब देखा जाए तो ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग का ये प्रारंभिक दौर है। 4,32,000 वर्षों का कलयुग है, जिसमें 5,125 वर्ष बीत चुके हैं, और ये प्रारंभिक दौर चल रहा है भाई। अब सोचिए, अभी 1,00,000 वर्ष भी नहीं बीते हैं, 1,000 वर्ष भी नहीं बीते हैं, और दुनिया का अंत कैसे हो जाएगा। अब कुछ लोग अलग अलग भविष्यवाणियों के आधार पे कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जो भविष्यवाणियां हैं वो ठीक है अपनी जगह, परंतु दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। समस्याएं ज़रूर देखने को मिलने वाली हैं। उतार चढ़ाव जीवन में हमने 2020 में भी देखा, अब 25 में भी नई नई स्थितियों को हम देखेंगे। उनके लिए हमें सावधान हो जाना चाहिए, हमें स्थिति परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है उससे हम कैसे आगे निकलेंगे। ये नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अब कुछ लोगों का तो यहाँ प्रश्न होता है कि अब तो दुनिया 2025 में ख़त्म हो जाएगी, अंतिम तारीख आ रही है, उल्टी गिनती भैया 29 मार्च से शुरू हो जाएगी, तो अब हम कुछ करें ही क्यों? हम काम क्यों करें? कोई भी काम क्यों करें? कर्म क्यों करें? नौकरी क्यों करें? व्यापार क्यों करें? अब तो खत्म ही होने वाला है सब, कुछ क्यों बनाए फिर? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्म करिए, भगवान की शरण में रहिए, भगवान की सेवा करिए और अपने कर्म करिए, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब रही बात, एक महत्वपूर्ण बात ये कि आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। गोचर के आधार पे कभी भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। जो आपने प्रभाव मुझसे सुना ये गोचर के आधार पे है। अब रही बात कि फिर ये वीडियो देखने का मतलब ही क्या है जब गोचर के आधार पे निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि 50% प्रभाव ये गोचर भी देता है और 50% प्रभाव आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। तो इसलिए दोनों को देखना समझना बेहद आवश्यक है। क्या उपाय करना चाहिए वो भी हम जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि देखा जाए कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप करवाइए, क्योंकि अब शनिदेव 2.5 वर्षों के लिए परिवर्तित कर चुके हैं, इसलिए आपको ज़रूर अपनी कुंडली को देखना चाहिए, दिखाना चाहिए। यदि आप खुद देखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगा। चाहे आप ज्योतिषी भले नहीं बनना चाहते, परंतु खुद के लिए कि अपनी कुंडली देखना, अपने घर परिवार की कुंडली देखना है, तो आपको ज्योतिष समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो आप YouTube में चैनल है तो जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जहां पर आपको जैसे राशि फल देखना है, या आप ज्योतिष सीखना है, या वास्तु शास्त्र से संबंधित जानकारी चाहिए, समुद्रिक ज्ञान हो गया, व्रत त्यौहार की जानकारी चाहिए, अंक ज्योतिष की जानकारी चाहिए, ये सभी विषयों की जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे ये टेलीग्राम में भी चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से ही है, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। अब रही बात उपाय क्या करना चाहिए हमें, जिससे शनिदेव हमें अच्छे परिणाम दे सके। तो उपाय के लिए सबसे पहला उपाय ये है कि कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए। कैसे कर्म? धर्मयुक्त कर्म करिए, क्योंकि शनिदेव
कर्म के फलदाता हैं। आप यदि अच्छे कर्म करेंगे शनिदेव बहुत खुश होते हैं। आप शॉर्टकट जीवन में मत अपनाइए, मेहनत करिए। इसके अलावा शनिदेव ये भी कहते हैं कि भैया लोगों की हेल्प करो। लोगों की हेल्प करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? इसके अलावा आपको सबसे सरल उपाय है, हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए। हनुमान जी की खूब सेवा करिए, जितनी भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा करिए, अर्चन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का, रामायण का पाठ करिए। और हनुमान जी की आराधना में सबसे महत्वपूर्ण राम नाम का जप, तो खूब राम नाम का जप करिए। और हनुमान जी की जितनी भी, जैसे भी आपकी समर्थ हो, जैसे भी व्यवस्था हो, उसके अनुसार हनुमान जी की खूब आराधना करिए। इससे शनिदेव आपको अच्छे परिणाम देंगे। परंतु आपको अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करने चाहिए। क्या कैसे उपाय आपको कुंडली के अनुसार भी करना चाहिए, वो आपको जानना चाहिए। तो आप जो है तो खूब जप करिए। और कलयुग में राम नाम का जप या नाम स्मरण का बड़ा प्रभाव है, तो ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, जय बजरंगबली लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।